क्या इजराइल और ईरान में जंग शुरू होगी और इसमें अर्दोगन भी शामिल हो गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि तुम्हारे बगैर भी हम इस जंग को लड़ेंगे। क्या जंग की शुरुआत हो चुकी है? जहां यहाँ एक बड़ा खेल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत 8 देशों को ब्रह्मोस दे रहा है। करना क्या चाह रहा है भारत, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक और जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इसकी शुरुआत ईरान के साथ हो सकती है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। वैसे आपको बता दें, नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनके बीच बनती हुई नहीं दिख रही है। हाल ही में नेतन्याहू ने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन थे, जिस मॉडिफिकेशन को लेकर बाइडेन ने भी ये कहा था कि ये सही नहीं है, लोकतांत्रिक देश के रूप में इजराइल को ये नहीं करना चाहिए। पीएम नेतन्याहू और बाइडेन के बीच की दूरियां साफ साफ दिखने लगी थी जब पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी बाहरी हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करेंगे। अब यहाँ मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है और मामला ईरान पर हमले तक बढ़ गई है। वैसे इस वक्त लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई लेबनान गाजा पट्टी से चल रही है इजराइल की तरफ। रॉकेट की बारिश हो रही है और न सिर्फ रॉकेट बल्कि अब तो लेबनान ने मिसाइलों को भी फायर करना शुरू कर दिया है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये जंग एक बड़ा रूप ले रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि इस जंग में अब तुर्की भी कूदने को तैयार है, ये भी दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने फोन किया और फोन करके ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और बातचीत करने के बाद इन्होंने ये कहा कि हमें एक होना होगा, हमें मिलना होगा, जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड हैं हमें मिलना होगा और मिलकर हमें इजरायली हमले का जवाब देना होगा। जिस पे इजराइल को लेकर ये बातें अर्दोगन ने कही। ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे यहाँ पर सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होने की सोच रहे हैं और इकट्ठा होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मामला शुरुआत कहाँ से हुआ था तो आपको बता दें, मामला शुरुआत हुआ था अल अक्सा मस्जिद से। अल अक्सा मस्जिद जहां पर इजराइल का कहना है कि प्रार्थना के नाम पर यहाँ पर फिलिस्तीन के आक्रमणकारी खड़े हैं, तो वहीं पूरी दुनिया का जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनका कहना है कि अल अक्सा मस्जिद पर जबरदस्ती दिख रहा है इजराइल, जो गलत है। यहाँ से गाजा पट्टी पर हमले शुरू हुए और गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इस हमले में उतर आया है। लेबनान के बाद ये भी देखा जा रहा है कि चाइना भी इजराइल की कूटनीतिक रूप से घेराबंदी कर रहा है, मतलब दुनिया लामबंद हो रही है। एक तो इजराइल खुद ही चारों तरफ ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो देश इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इजराइल ने ऐसे तो कब्जाया है फलस्तीन की जमीन को, ऐसा कहा जाता है, और तब जाके इजराइल का फॉर्मेशन हुआ है। ईरान कहता है कि फलस्तीन की जमीन है, तुम्हारे नाम का तो कोई देश ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें ही तबाह कर दो। ईरान के साथ अच्छी खासी दुश्मनी है इजराइल की और बराक ओबामा वाली पार्टी के हैं बाइडेन। बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी। ट्रम्प के आने के बाद न्यूक्लियर डील भी टूटी और ईरान के ऊपर प्रतिबंध भी लगे। ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी मानी जाती थी, पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच बाइडेन के शासनकाल में दूरियां बढ़ रही है। वैसे बाइडेन आए ही हैं अमेरिका का सत्यानाश करने के लिए, ये बात तो तय है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को चीन के हवाले कर दिया, बाकी जगह पे भी चीजें खराब कर दी, उसे देखकर यही लगता है कि अब एक इजराइल जो दोस्त बचा था उसे भी खोने को तैयार है अमेरिका। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसमें इजराइल ये कह रहा है कि हम बिना अमेरिका के मदद के भी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के बगैर अब ईरान के ऊपर हमला
करेगा। इजराइल इस बात को ये साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर से इनका भी भरोसा हट रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरीके के फैसले लेने होंगे, क्योंकि ईरान बना रहा है न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन हमारे लिए खराब है। ऊपर से एक लामबंदी कर रहे हैं ये सारे देश। खैर, यहाँ पर एक नया युद्ध सुगबुगाहट ले रहा है। एक नया युद्ध शुरू हो सकता है कभी भी, जो बिल्कुल हमला कर सकता है। वैसे आपको बता दें, इसके पीछे माइली, ये जो जनरल देख रहे हैं ना, इस जनरल के एक सेंटेंस ने बखेड़ा खड़ा किया है। इसने एक रिमार्क किया, जिस रिमार्क पे इजराइल बहुत चौकन्ना हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक बैठक में था। इस बैठक में इससे पूछा गया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं, तो इसने कहा कि हम कभी भी उस पॉलिसी का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें ईरान के पास एक फील्डेड न्यूक्लियर वेपन हो। फील्डेड न्यूक्लियर वेपन, इस बात को लेकर इजराइल चौकन्ना हो गया। इसका मतलब कि तुम न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज करने जा रहे हो। इजराइल के लिए ये फील्डेड शब्द जो है, ये शब्द टेंशन वाली बन गई। मतलब ये था, इस शब्द की गहराई समझिए। इस शब्द में ये कहा गया है कि एक ऐसा हथियार जिसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं लगे होने चाहिए। मतलब एकदम साधारण भाषा में, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वॉरहेड के तौर पर आपने इसे किसी मिसाइल पर नहीं लगाया है, किसी डिलीवरी सिस्टम पर नहीं लगाया है। अब ये तो कोई मतलब नहीं हो गया। नहीं लगाया है तो जब मन करेगा लगा लेंगे। यही बात कही जनरल मार्क माइले ने। इस जनरल मार्क माइले की वजह से इजराइल हो गया चौकन्ना। इजराइल को समझ में आ गया कि यहाँ पर अमेरिका अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है। ऐसे में ईरान से अगर बचना है तो ईरान पे ऊपर हम हमला कर देंगे। यही वजह है कि इजराइल ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। खैर, अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो तय ही है और वो रूप दिख भी रहा है। पर इन सब के बीच में भारत ने भी एक धमाल कर दिया है। फिलीपींस के बाद भारत और भी ज्यादा तहलका मचा रहा है। अब तक फिलीपींस को बेचने के बाद 8 देश और लाइन में आ गए हैं जो ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं। और इन 8 देशों में मजे की बात यह है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि अफ्रीका भी शामिल है। भारत के लिए ये किसी बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। वैसे तो ब्रह्मोस भारत और रूस की जॉइंट वेंचर है, लेकिन इस वक्त ब्रह्मोस में लगने वाले 80% कंपोनेंट्स भारत के हैं। खैर, ब्रह्मोस को लेकर भारत अब बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।